एतजाज़ एहसन हमें ज्वाइन कर रहे हैं। एतजाज़ एहसन साहब, आज जिस तरह से इमरान खान को रिलीफ दिया गया, दौरान रिमांड उनकी जमानत मंजूर की गई, आइन में कानून में इसकी कोई गुंजाइश है? एतजाज़ एहसन साहब जी, जिस तरह 100 केसेस कर दिए गए उस पे किसी एक शख्स पे 100 केसेस बन जाए इस तरह कि एक या 150 एक ही वाक़े पे 10-10 अजला में 10-10 मुकदमात मुख्तलिफ थानों में बने हों, तो इसी तरह 150 बने ना FIR, तो वाक़या एक है। उसकी तशहीर अगर वो होती है किसी ज़िले में, तो अंग्रेज़ का 1857 के बाद बनाया हुआ कानून है कि जहाँ आप साजिश करते हैं या साजिश का असर आता है, या जहाँ आप बात करते हैं और बात सुनी जाती है, वो जहाँ तक सुनी जाती है वहाँ जुर्म होता है। अब उस ज़माने में तो ना लाउड स्पीकर थे ना बिजली थी जब ये कानून बना था। ताज़ीरात पाकिस्तान में भी है, और अभी एक को तो कलअदम करार दिया है सेडिशन वाले को, लाहौर हाई कोर्ट के बड़े फाजिल जज। लेकिन ये जो कानून है उसके तहत आप कहीं भी, आप टेलीविज़न कहीं भी वो तशहीर करे उस तकरीर की, वो एक जगह नहीं, वो 20 जगह 100 जगह पाकिस्तान में FIR हो सकते हैं। और यही करा रही थी ये गवर्नमेंट। इसने एक नई रीत चलाई आजम स्वाति से, जो किया एक ही जुर्म के। आपकी बात एतजाज़ साहब बिल्कुल ठीक है कि एक ही वाक़े पर कई FIRs नहीं होनी चाहिए। मैंने आपसे ये पूछा कि नैब अदालत ने इमरान खान का रिमांड दिया हुआ था, दौरान रिमांड आज तक पाकिस्तान की जुडिशल हिस्ट्री में, लीगल हिस्ट्री में कभी किसी को जमानत मिली है, या ये रिकॉर्ड भी इमरान खान साहब ने तोड़ा है? नहीं, रिमांड तो पहले दिन हो जाता है, पहले 24 घंटे के अंदर हो जाता है। उस रिमांड के दौरान बिल्कुल लोगों को जमानत पे भी रिहा किया गया बहुत दफा, सैकड़ों मरतबा। ये तो कौन कहता है कि रिमांड दे के वो ही अदालत जो रिमांड देती है, वो जब तक उसने रिमांड दिया हो उसको नहीं करना चाहिए, वेट करनी चाहिए। ये एक प्रिंसिपल है। लेकिन सुपीरियर कोर्ट तो कर सकती है ना, हाई कोर्ट ने तो आज तक दौरान रिमांड सुपीरियर कोर्ट ने कभी किसी को छोड़ा है? जी बिल्कुल, रोज छोड़ते हैं, तीसरे दिन छोड़ देते हैं, चौथे दिन छोड़ देते हैं अगर आप हाई कोर्ट में चले जाएं। तो ये तो कई दफा हुआ है ये तो। और ये जो इमरान खान साहब को ब्लैंकेट जमानत दी गई है एतजाज़ एहसन साहब के तमाम मुकदमा, इसके भी चौधरी ज़हूरुल्लाह और अब्दुस्तार न्याजी के केसेस हैं जिनमें ये भी हुआ है। ओमनीबस बेल इसको कहते हैं, ओमनीबस बेल। और ओमनीबस बेल जो है वो अगर हमारे तारीख में रिसेंटली कोई डिजर्व करता था, ठीक, तो वो मेरा बिल्कुल ठीक है। एतजाज़ एहसन साहब, आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए, जो 9 मई को वाक़यात हुए, जो कोर कमांडर हाउस को जलाया गया, जो ऑडियोज़ मौजूद हैं, जिस तरह से PTI के जो रहनुमा हैं वो वर्कर्स को उकसा रहे हैं, आप समझते हैं कि इसके ऊपर कार्रवाई की ज़रूरत है और ये पाकिस्तान की तारीख का एक स्याह दिन था? एतजाज़ साहब, इसमें 2-3 चीज़ें देखनी पड़ेंगी। एक तो पहली चीज़ तो ये है कि क्या ये एंट्रैपमेंट थी कि नहीं। अगर तो एंट्रैपमेंट का आपने जाल बिछाया हुआ था कि वो चेयरिंग क्रॉस से क्राउड चले और 2-3 मील पहुँच चलता हुआ नहर को, ये छावनी के पुल को पार करके छावनी में भी दाखिल हो जाए, ये सारा छावनी भी, माल रोड भी सारा पुलिस के तहत है। IG पुलिस कोई दस्ता नहीं भेजता, कोई रुकावट नहीं डालता, वो ठीक कोर कमांडर के हाउस पे निशाने पे पहुंच जाते हैं और सारा रास्ता उनको कोई रोकता नहीं। फिर फौज वहां से बिल्कुल उनको हुक्म लगता है, दिया गया सिपाहियों को, वरना वो फौजी सिपाही इस तरह देख सकते थे अपने बॉस के घर के साथ ये होता, तो उनको सख्त हुक्म होंगे। और हुक्म अतूली करना हमारी फौज के रिवायत में नहीं है, और ये बहुत अच्छी बात है, अल्हम्दुलिल्लाह नहीं है, क्योंकि ये डिसिप्लिन्ड आर्मी है, डिसिप्लिन फौज है, उनको जाहिर है ये। चले, ये तो एक अच्छा एंगल आपने हाईलाइट किया। एतजाज़ साहब, ये बताइएगा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहाते से गिरफ्तार करना इमरान खान को दुरुस्त था? क्योंकि हम देखते हैं कि मौलाना हिदायतुर रहमान का कल से नाम लिया जा रहा है कि उन्हें भी कोर्ट के अहाते से गिरफ्तार किया गया, और भी कई लोगों को किया गया। उनकी दफ़ा तो कोर्ट्स ने कुछ नहीं कहा, लेकिन इमरान खान की दफ़ा कहा। ये मैं नहीं जानता हूँ, अब उनकी जगह इनकी जगह। मैं समझता हूँ सबसे मजलूम जो सियासतदानों में
प्रिजनर रहा है हमारी शायद तारीख में, वो सियासतदानों, दूसरों की मैं बात नहीं करता बेचारों के साथ क्या होता है, और वो आसिफ अली जरदारी, साबिक सदर आसिफ अली जरदारी रहे हैं, उनके कभी जबान काटी गई है, कभी एक जिले में ले गए, कभी दौर गए केस करने, कभी पिंडी ले गए केस करने, कभी कराची में केस चल रहे हैं, तो केसेस चल रहे हैं, मुकदमे पे मुकदमा हो रहा है। और इन्होंने जो नई बात की है ना राना सनाउल्लाह की, वो ये आई है कि उन्होंने एक 19वीं सदी का कानून लेके उस पे चल पड़े हैं कि जहाँ जहाँ एक जुर्म, एक तकरीर मिसाल के तौर पे अगर वो खिलाफ कानून की हो, वो जहाँ जहाँ सुनी गई है वहाँ पर्चा होता है। ये उस जमाने की बात है जब 1857 की बगावत के बाद और वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के बाद जो सरकश थे उनको उनकी सरगोबी के लिए कानून बनाया गया कि जहाँ भी सुना जाए। अब वो उस वक्त तो ना लाउड स्पीकर था ना बिजली थी, अब ये टेलीविजन हर कोने में पाकिस्तान के ले जाता है, तो जहाँ जाए आप करते। तो एक ही वाक़े पे 8-8, 9 जो है FIR होने, ये या देखा है इसके खिलाफ होते हुए आजम स्वाति या हसन खान जो कि भांजा है इमरान खान का, या इमरान रियाज खान ये जो साफी है, इनके खिलाफ एक ही मामले पे जुर्म और 100 FIR। मीर शकील रहमान के साथ भी यही था, और वो सरकारी FIR नहीं थे, वो FIR आके और लिखवा देते थे जो भी कि जी हमें बड़ी हर्जा चराई हुई है ये वो, तो वो करने के लिए वो भी गलत था। और फिर अदालत ने वो सब 100 FIR पे अब लीगल इम्प्लीकेशंस हो गए, आपने बहुत तफसील से उन पर रोशनी डाली, हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। मुझे ये बताइएगा कि आज की डेवलपमेंट्स के बाद जो पॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस हैं वो क्या देख रहे हैं आप? जिस तरह से उमर अता बंदयाल साहब ने, चीफ जस्टिस ने कहा इमरान खान को कि आप मुज़ाकरात शुरू करें, आपसे मिलकर खुशी हुई, क्या एक मुल्ज़िम से एक चीफ जस्टिस को इस तरह गुफ्तगू ज़ेब देती है एतजाज़ साहब? देखें, जो कुछ मीडिया आप लोग, मेरा मतलब आप ही से नहीं, बट जैसा हम लोग या आप लोग या हम लोग कर रहे हैं मीडिया पे चीफ जस्टिस अता बंदयाल पे जो हमले किए कल मरियम औरंगजेब ने, जिस किस्म की, और टेप रिकॉर्डिंग से रुस्वा कर रहे हैं, एक 2 बीबियां आपस में बात कर रही हैं, एक अगर सास है, अगर मुबैना तौर पे मुझे तो मालूम नहीं हुआ, इतना महसूस नहीं हुआ उनकी आवाज़, मैं जानता हूँ, पर बहरहाल अगर ये समझा भी जाए कि उनकी आवाज़ है, तो ये कोई मतलब है कम कर रहे हैं हमने ये कि ऐसे चीफ जस्टिस को जो आइन के साथ खड़ा है। देखो, इस वक्त 2 इशू तो एक ही है कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन होने हैं कि नहीं। ठीक, अच्छा एतजाज़ साहब, इस वक्त एडिटर नई बात और सीनियर एंकर पर्सन नजम वली भी आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। आप नहीं, मुझे पहले जवाब दे लेने। जी एतजाज़ साहब, आप अपनी बात पूरी कर लें। हाँ, ये आप बीच में इंटरप्ट बहुत ज्यादा कर देते हैं। आप अगर मैं एग्री नहीं कर रहा हूँ आपसे, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे बोलने नहीं एतजाज़ साहब, आपको पूरा राइट है सर, प्लीज कंटिन्यू कीजिए। तो ये मैं कह रहा हूँ, वो जो एंट्रैपमेंट वाला इशू था उसको भी आप गोल करके इधर उधर ले गए। वो सोचना चाहिए कि आईजी को कटहरे में खड़ा होना चाहिए, चाहे गवाह के तौर पे, चाहे मुल्जिम के तौर पे। DIG को खड़ा होना चाहिए कि क्यों जाने दिया जिना हाउस तक कोई फौज की तो ज्यूरिसडिक्शन नहीं थी, सिर्फ वो आपकी ज्यूरिसडिक्शन थी। आप और जो लेकर गए उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। डॉक्टर यास्मीन राशिद जो बाहर खड़ी रही, निगरानी करवाती रही, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। नहीं हर के ये आप किस तरह मतलब है मेरे मुंह में डाल रहे हैं कि उसके खिलाफ नहीं होनी चाहिए, उसके खिलाफ नहीं, IG के खिलाफ तो होनी चाहिए ना, उन्होंने कुछ नहीं किया, लेकिन जो लोग गए। आपसे तो बात करना ही मुश्किल है, आप भी अजीब हो बुलाते हो और फिर बात नहीं एतजाज़ साहब, आप अपनी बात कंटिन्यू करें, मैं आपको इंटरप्ट नहीं करूंगा। मैं आपके इस फोरम से, अगर ये लाइव जा रहा है तो एक ही बात लाइव जा रहा है। जी मैं एक बात आपके नाजरीन से कहना चाहता हूँ, पहुँचाना चाहता हूँ कि मैंने आज तक कोई ट्विटर अकाउंट, कोई ट्वीट नहीं किया, कभी कोई
मेरा एक अकाउंट है वो सिर्फ इसलिए रखा है कि एड्रेस द रियल एतदाद। ये बनावटी अकाउंट से मेरे तरफ से जो ट्वीट्स की जा रही हैं और जाबराना ट्वीट्स हैं जो मेरी सियासत कभी के मुताबिक ही नहीं रही, तो वो बिल्कुल गलत ट्वीट्स हैं। ये आप जरा अपने रीडर्स नाजरीन तक मेरी बात पहुंचा दें और आपका बहुत शुक्रिया। अच्छा, थैंक यू। इत्तेज़ाज़ साहब, इस वक्त अगर मौजूदा सूरत हाल को देखा जाए तो हुकूमत के लिए आइनी, कानूनी और सियासी ऑप्शंस जो हैं महदूद होते चले जा रहे हैं। कैबिनेट का इजलास जारी है और वो कह रहे हैं कि एमरजेंसी का ऑप्शन भी ज़ेर गौर आएगा, उस पर भी बात होगी। इत्तेज़ाज़ साहब, एमरजेंसी नाफिज हो सकती है ऐसी सूरत हाल में? ऐसी सूरत हाल में अगर टोटली देखा जाए तो मेरा नहीं ख्याल हो सकती है। एक चंद दिनों का एहतजाज है, 2-4 दिन, 2 दिन, कल तक ये मेरा ख्याल है परसों तक ख़त्म हो जाएगा और उसके एक बबाल एक लहर आई है, तो वो भी आई इसलिए है मेरा ख्याल है ज़्यादा कि जिस तरह ये खान को पकड़ के और रेंजर्स धक्के मारते हुए लेके गए हैं अदालत की जानिब या हिरासत की जानिब, और उसको गिरफ्तार कर रहे हैं जब और धक्के मार के कॉलर से पकड़ के, वो उससे मुश्तिल हुए ज़्यादा लोग। और मेरा ख्याल है कि ये तो गुजर जाएगा, इंशाल्लाह अमन हो जाएगा। और मैं एक चीज़ बता दूं, पता नहीं क्या हासिल करना चाहेगी ये गवर्नमेंट एमरजेंसी से, क्योंकि एमरजेंसी अगर लगती है तो यकीनन एक साल की मियाद अपनी असेंबली की, कौमी असेंबली की बढ़ा सकते हैं कि ये इलेक्शन नहीं लड़ना चाहते। सही। पंजाब में तो इलेक्शन होके रहेंगे, वो तो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के तहत ही हो जाएंगे। अब वो 14 मई को नहीं हो सके, कोई और डेट मुकर्रर कर दी सुप्रीम कोर्ट ने, तो सुप्रीम कोर्ट का आत्मी फैसला होता है, उससे कोई मफर नहीं, कोई